ये उपनिवेश बन जाएगा एक उत्तराखंड, ये पहाड़। और हमारे पास ज़मीनें जो है ना, मतलब हम भूमि विहीन हो जाएँगे यहाँ के लोग। 63.41% जो हमारे उत्तराखंड में वन भूमि है या बंजर है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। 14% भूमि है जो कृषि योग्य है। सोचिए, उस 14% भूमि में लैंड माफियाओं की इतनी बड़ी नज़र है, और नज़र क्या, उन्होंने लगभग आधे ज़्यादा कब्जा लिया। किस उल्लास के साथ ये राज्य मांगा था, आप सोचिए। 42 लोगों ने जान दी अपनी, उनको क्या मिला? या हमने कहाँ 42 लोगों को नाम बोर्ड कहाँ लगा रखे हैं? कौन सी योजना उनके नाम पे चल रही है? योजनाएं हमारे दिल्ली राजीव गांधी के नाम पे और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। तो अगर ये मूल निवास से यही तो समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास मूल निवास होता तो ये सब्सिडी आपकी थी, ये नौकरियां आपकी थी, क्योंकि राज्य आपका था। पहाड़ ने जिनको नेता बनाया, वो नेता भी नीचे प्लान किया उन्होंने। जब वो उन नेताओं ने प्लान किया है, तो उनकी विचारधारा भी उन्हीं लोगों के साथ हो गई जो बाहर के लोग आए, क्योंकि वो उनके पास वोट भी है, पैसा भी है, सारा सिस्टम है, मशीनरी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तक जो है एक महिला के लिए सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है। जब कोई डिलीवरी होती है तो यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है। सोचिए कि तब तक उस माता पे क्या बीतती होगी। हम अपने मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं रोज यही बात कर रहा हूँ। जिस दिन हम अपने मुद्दों पे बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन नेता भी बात करेंगे। पहले जनता को करनी पड़ेगी। नेता तो दिल्ली वाली बात करेंगे, वो मैंने शुरू में ये बात बताई है कि वो उत्तरदायी दिल्ली के प्रति है, जिन्होंने उनको टिकट दिया है। सही बात। वो हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं है। पहाड़ों तक आते आते ना योजना इसलिए दम तोड़ती है, क्योंकि हमारे पास उन योजनाओं को चलाने के लिए रास्ते नहीं है, सही से सड़कें नहीं है, संसाधन नहीं है। अब क्रांति आएगी। अच्छा। अब युवा जाग चुका है। भले टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ये समझ लीजिए, अगर नहीं जागा तो हम अगली पीढ़ी के लिए न जल छोड़े, न जंगल, न जमीन और न निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं है। स्पष्ट कारण है, क्योंकि हम 60% है और 40% वोटर अब हमारे पास बाहर से आ चुके हैं। तो जो वोट का लालच है ना, वो हमें राष्ट्रीय दलों से हम कभी जीवन में उम्मीद भी ना करे कोई, तो हमारे मूल निवास और भूखानों पे बात करेगा। पहाड़ की खूबसूरती यकीनन इतनी अधिक है, ये देखिएगा जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, शानदार हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारा पानी। कमान में है हम, और एक भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे कल बहुत प्रभावित किया, और खास मैं इनसे मिलना चाहता था। बड़े मुश्किल से इनका समय निकला, पर अभी हमारे साथ हैं राजेंद्र रांगड़ जी, जिन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भैया कैसे जो टिहरी डैम का पैसा है वो कैसे कैसे मेंटेन हो रहा है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकार्पण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। और आप वास्तव में हमारे पहाड़ के जिन उन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की वजह से जो है हमारा समाज जरूर जागेगा। नहीं सर, मैं जानता हूँ कि जो आपके पास नॉलेज है ये हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम आज तक बस एक हवा में ही जी रहे हैं कि ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, वैसा डेवलपमेंट हो रहा है, पर जो मैं दूर तक देख रहा हूँ, क्या ये पहाड़, ये जंगल, ये बच पाएंगे ऐसे? बड़ी जिम्मेदारी उन नेताओं की, वो प्रतिनिधियों की है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। आपने जो बात की, हमारे नेताओं को पता है, मुझे लगता है पता है, और नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़ी जिम्मेदारी में है, बड़ी भूमिका में है। लेकिन सवाल ये कि नेता लोग हमारे बात ही नहीं करते इन मुद्दों पे। पता नहीं क्यों बसते हैं। शायद हम ना सब कुछ जब दिल्ली से तय हो रहा है, तो देखिए टिकट अगर दिल्ली से मिल रहा है, तो मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सेंट्रल पॉलिटिक्स, सही बात। नॉट टू देयर पब्लिक। बिल्कुल। वो अपने नेताओं के प्रति जिम्मेदार है, अपने पार्टी के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैंने एक चीज देखी है, और मैं हमेशा काफी बार बोलता भी हूँ कि उत्तराखंड का युवा या हमारे तमाम लोग वोट देते हैं या तो भाजपा को, या फिर कांग्रेस को, या फिर किसी और दल को। हम कभी उत्तराखंडियत के नाम पर वोट ही नहीं दिया, हमने उत्तराखंड के लिए वोट ही नहीं दिया, मुद्दों पे बात ही नहीं की। वही तो कह रहा हूँ, बात कैसे करेंगे, क्योंकि जब ऊपर से टिकट दे दे और हमें हमारे वोटर भी उसी तरफ रहते हैं, हम अपने मुद्दों पे बात करते ही नहीं है, हम सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सही है, वो सब बातें सही है, लेकिन एक बात जरूर है, अब समय जरूर भले 23-24 साल लग गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग धीरे धीरे जो है जन मुद्दों पे बात करेंगे, अपनी समस्याओं पे बात कर रहे हैं, करेंगे। और जिस तरह हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, निर्जन हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। और सभी लोगों की, सामाजिक लोगों की, राजनीतिक लोगों से तो आशाएं कम हो गई है, लेकिन जितने सामाजिक लोग हैं उन सब की, और आप जैसे पत्रकार लोग हैं, स्थानीय जो हमारे पत्रकार हैं, आप लोगों के कारण ही एक क्रांति आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं या कोई भी अगर अपनी बात रख रहा है,
तो आप लोगों के माध्यम से ही ये संभव हो पा रहा है। ये बिल्कुल है भी, और कई लोग मैं देख रहा हूँ युवा अभी जैसे मूल निवास भू कानून की देखें तो लोग बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भैया बच्चों के लिए अब आगे नौकरी का संकट होगा। आज हमारे पूर्वजों ने तो चले गए, अब हमारा है दौर, कल हमारे बच्चे आएंगे तो उनके लिए दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो मूल निवास पर क्या लग रहा है आपको, मूल निवास भू कानून पर क्यों सोई हुई है सरकारें? बस अब बड़ा गंभीर संकट है, मैं कह रहा हूँ आने वाला है। अब देखना, हम तो इसलिए हमारी अंतरात्मा जाग रही है कि हमें ये लगता है कि हम अगली पीढ़ी के लिए ना कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, कुछ भी नहीं। न जल बचेगा, न जंगल बचेंगे, न जमीन बचेगी। आप सोचिए 63.14 63.14 नहीं 41, हाँ 63.41% जो हमारे उत्तराखंड में वन भूमि है या बंजर है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। 14% भूमि है जो कृषि योग्य है। सोचिए, उस 14% भूमि में लैंड माफियाओं की इतनी बड़ी नजर है, और नजर क्या, उन्होंने लगभग आधे ज्यादा कब्जा लिया। ये फैक्ट्स जो मैं आया रांगड़ जी के पास, मुझे था कि जनता को कुछ देंगे। देखिए सोचिएगा,